मंदिरों में भगवान बसते हैं और उनके जो सबसे करीब होता है वो होता है उसी मंदिर का पुजारी, क्योंकि वो हर वक्त भगवान की सेवा में लगा होता है। तो आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण था कि एक मंदिर के पुजारी ने अपनी ही भांजी को मौत के घाट उतारा? आखिर क्या वजह थी? आइए जानते हैं पूरी घटना को। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक मंदिर के पुजारी ने अपनी ही भांजी को किस तरह बेरहमी से दर्दनाक मौत की घाट उतारा। एक पुजारी हैदराबाद के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वह एक महिला की गुमशुदगी की शिकायत थाने में देता है। पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायत को मिलते ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके बाद शुरू होता है उस महिला की तलाश। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ती है, मामला दर्ज कराने वाला पुजारी ही शक के दायरे में आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो खुलासा होता है उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये आदमी पुलिस को अपना नाम आयगरी साई कृष्ण बताता है और कहता है कि उसे अपनी भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी है। वो बताता है कि उसने अपनी भांजी कुंगांती अप्सरा को 2 दिन पहले यानी 3 जून की रात को शमशाबाद इलाके में ड्रॉप किया था, क्योंकि उसे वहां से अपने दोस्त के पास भद्राचलम जाना था। लेकिन इसके बाद ना तो वो भद्राचलम पहुंची और ना ही अपने घर हैदराबाद वापस लौटी। ऊपर से अब उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे में वो अपनी भांजी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है ताकि उसे ढूंढा जा सके। 36 साल का आयगिरी साई कृष्ण हैदराबाद के ही सरूर नगर इलाके में पुजारी है। अब चूंकि खुद साई कृष्ण ही वो शख्स है जिसने अपनी भांजी को गायब होने से पहले आखिरी बार देखा था। पुलिस सबसे पहले साई कृष्ण से ही अफसर की गुमशुदगी के मामले की जांच करने का फैसला करती है और उससे पूछताछ शुरू की जाती है। साई कृष्ण पुलिस को बताता है कि उसने 3 जून की रात को ही अप्सरा को उसके घर से पिकअप किया और दोनों ड्राइव पर निकले थे। हालांकि उसे अप्सरा को घर वापस नहीं छोड़ना था, बल्कि हैदराबाद के ही बाहरी इलाके शमशाबाद में ड्रॉप करना था, क्योंकि उसे वहां से आगे भद्राचलम जाना था। उसने वैसा ही किया, लेकिन इसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला। साई कृष्ण बताता है कि उसका फोन अगले दिन यानी 4 जून से स्विच ऑफ है। इसके बाद उसने अप्सरा की मां के साथ मिलकर उसे कई जगहों पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। हैदराबाद पुलिस ने सबसे पहले साई कृष्ण के बयान की तस्दीक की। अप्सरा की मां ने पूछताछ में ये कबूल किया कि वाकई 3 जून की रात को उसका भाई उसकी बेटी को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गया था। ऐसे में पुलिस ने मामले की तफ्तीश की शुरुआत की। उसी सरूर नगर इलाके में करने का फैसला किया जहां से साई कृष्ण ने अप्सरा को पिकअप किया था। पुलिस ने सरूर नगर से शमशाबाद तक के 21 किलोमीटर के पूरे रास्ते में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे की स्कैनिंग करने की शुरुआत की, ताकि ये पता चल सके कि आखिर अप्सरा कहां से, कब और कैसे गायब हो गई। लेकिन जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो अप्सरा की गुमशुदगी के मामले का पहला क्लू हाथ लग गया। असल में सीसीटीवी कैमरे में साई कृष्ण ने अपनी भांजी को पिक करता हुआ तो दिख रहा था, लेकिन शमशाबाद में उसे ड्रॉप करने जैसी कोई भी बात किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। ऐसे में पुलिस ने जब दोबारा साई कृष्ण से अप्सरा को लेकर पूछताछ की तो वो बयान बदलने लगा। उसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके सामने वो टूट गया। उसने कबूल किया कि उसकी भांजी कुंगांती अप्सरा अब इस दुनिया में नहीं है और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया है। इसके बाद साई कृष्ण ने कत्ल के मोटिव और कत्ल को अंजाम देने से लेकर लाश को ठिकाने लगाने की जो कहानी बताई, उसे सुनकर खुद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। असल में साई कृष्ण शादीशुदा होने और खुद 2 बच्चों का पिता होने के बावजूद अपनी ही भांजी के साथ रिश्ते में था, और जब भांजी अप्सरा उसे इस रिश्ते का नाम देने की मांग करने लगी थी, यानी अप्सरा चाहती थी कि साई कृष्ण अपने पत्नी और बच्चों को छोड़कर उससे शादी कर ले, लेकिन साई कृष्ण के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में शादी के मामले पर दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी और तब रोज की झिकझिक से निजात पाने के लिए उसने अपनी भांजी की हत्या करने का फैसला कर लिया। इस साजिश के मुताबिक पहले तो उसने भांजी को 3 जून की रात को घुमाने ले जाने के बहाने पिक किया और फिर शमशाबाद में ही एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की। लेकिन जब वो राजी नहीं हुई तो साई कृष्ण ने एक भारी पत्थर से सिर कुचलकर अपनी भांजी अप्सरा की हत्या कर दी। फिर उसके लाश को कार की डिग्गी में रखा और ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। इस बीच जब एक दिन बाद उसने महसूस किया कि मेन होल के ऊपर मिट्टी ढलवाने के बावजूद बाहर लाश की बदबू आ रही है, तो उसने मेन होल के ढक्कन को सीमेंट से पूरी तरह सील करवा दिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद खुद अपने ही बयानों में उलझकर उसकी पोल खुल गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ने मेन होल का ढक्कन खोदकर अप्सरा की लाश बरामद कर ली है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
हवस एक ऐसी घटिया बीमारी है जो इंसान को रिश्ते नाते किसी भी चीज में फर्क होने का महसूस नहीं करने देती। इंसान भूल जाता है कि जिससे वो शारीरिक संबंध बना रहा है या जिससे वो रिलेशन बनाना चाह रहा है वो उसके रिश्ते में क्या लगती है। आज इंसान इतना नीचे कैसे गिर गया, मैं क्या बताऊं यार। मैं तो कभी किसी जानवर को पत्थर नहीं मारता और लोग यहाँ इंसान को पत्थरों से कुचल कुचल के मार देते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर में? आपका क्या कहना है इस समाज में जो इंसान इतना गंदगी फैला रहा है, इंसान की सोच इतनी गंदी होती जा रही है, हवस ने इंसान को इतना अंधा कर दिया है। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में करके हमें जरूर बताएं। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम आपसे मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।